शनिवार 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में बिहार का जिक्र प्रमुखता से किया गया, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। एक नए मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की घोषणा की गई। इनके अलावा पटना हवाई अड्डे के विस्तार के अलावा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी जोड़े जाएंगे और मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की भी घोषणा की गई। बिहार के लिए योजनाएं उन्होंने कहा, इसमें शामिल लोगों को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। बाद में उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण और नवाचार संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पूरे पूर्वी भारत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, उत्पादन का मूल्य बढ़ेगा, युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में परियोजनाएं उन्होंने कहा, बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये पटना एयरपोर्ट के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे बिहार के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट 2025 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल लगातार 8वां बजट पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बजट का उद्देश्य विकास को गति देना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाना और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की शक्ति को बढ़ाना होगा। इस बजट के लिए नागरिकों के बीच मुख्य फोकस गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, विपक्ष ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया, लेकिन कुछ ही देर में सदन में वापस आ गए